साथियों, कैसा रहा आप लोगों का एग्जाम? ऑडियो वीडियो इसके लिए सर। ओके, गुड इवनिंग सुधीर जी, धर्मराज जी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। साथियों, बस एक मिनट दीजिएगा मुझको। बस एक दीजिए। राजेश जी, गुड इवनिंग। अच्छे लाल जी, गुड इवनिंग। धर्मराज जी, आप लोगों का एग्जाम हो गया है। साथियों, आज हम रिकॉल्ड क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। जो रिकॉल्ड क्वेश्चन हैं, जो एग्जाम दे करके आए हैं पीएनबी साथी हमारे। तो मैं चाहूंगा कि कोई एक वॉलेंटियर अपने माइक को ऑन कर ले, ताकि हम क्वेश्चनों को और अच्छे से समझ पाए कि क्या पूछा गया और क्या लगाया हमने। इस पे और अच्छे से चर्चा कर पाए। तो कोई भी एक साथी जो है ना, अपना माइक जो है वो ऑन करके हम लोग बात करेंगे। साथियों, पहला क्वेश्चन जो आया आपके पास, वो सीआरआर के लिए आया था। ऐसा ही आया था ये क्वेश्चन, या कुछ चेंज था इसमें? कोई एक वॉलेंटियर साथी अपने माइक को ऑन कर ले। जी सर, सीआर अखबार में सीधा ही था सर। हाँ, बस सिंपल सीधा पूछा यही था। आया है ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं जी। होगी। है ना? आप अच्छे लाल जी हैं, नाम बताइए अपना। धर्मराज से। धर्मराज बोल रहा हूँ सर। अपना नाम बता दीजिए। राज जी। ओके। धर्मराज धर्मराज बोल रहा हूँ। धर्मराज, अच्छा, धर्मराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जी। आप हमारे साथ रहिएगा, और कोई अगर साथी अगर जुड़ना चाहें और उसमें और क्लियर करना चाहें कि कैसा रहा, तो सीआरआर एट प्रेजेंट पूछा गया। ये इसके ऊपर चर्चा भी हुई क्लास में कि ये हमारा धीरे धीरे कम 0.25% हर बार कम होते होते ये जो प्रेजेंट सीआरआर जो है ना, ये 3% पे आया था। तो यही लगाया था जी धर्मराज जी। सर। 3% यही जी लगाया सर। था। जी जी सर। हाँ, तो ये सीआरआर, इस पे हमारी चर्चा हुई थी ना, कि इसमें धीरे धीरे ये कम किया गया था। और नवंबर में, 26 नवंबर को ये 3% पे फिक्स किया गया था, है ना, ताकि लिक्विडिटी बढ़ जाए। इस पे हमारी हाँ। क्लास में भी चर्चा हुई थी। सेकंड क्वेश्चन ये आया था एसएलआर के लिए। तो एसएलआर, सिंपल यही क्वेश्चन था कि प्रेजेंट एसएलआर क्या है, या और भी कुछ पूछा था नहीं धर्मराज सर, जी? पूछा था हाँ, यही पूछा था सर कि एसएलआर कितना है। बस सिंपल। तो ये तो हाँ। एसएलआर जो है ना, 18% बिल्कुल फिक्स है ये तो। है ना? जी 18% जो है ना जी सर। एनडीटीएल का, ये तो फिक्स ही है। इसमें कोई चेंजेस हुए नहीं, है ना, इसमें कोई चेंजेस हुए नहीं। है ना? इसमें जो बैंक वगैरह होते हैं, अपने गोल्ड को, कैश को, और जो हाईली वोलाटाइल सिक्योरिटीज होती हैं, वो आरबीआई के पास रखता है ना, एनडीटीएल की 18%। तो ये इतना अमाउंट जो है, ये आरबीआई के पास रोक करके रखता है। आरबीआई जो है अपने पास रखता है ये नकदी सोखने की क्रिया होती है, उसके अंतर्गत एसएलआर और सीआरआर को मेंटेन किया जाता है। जैसे सीडी रेशियो होता ना, तो जितना हमने अपना डिपॉजिट लिया कस्टमर से, हमने लोन भी दिया, ठीक है ना, तो इसका एक रेशियो बनाते हैं। तो 70%, 70-80% जो है ना, हेल्दी माना जाता है। तो 20% जो हमारे पास एक्सेस डिपॉजिट है, उसका क्या करेंगे? उसको सीआरआर के फॉर्म में रखा जाता है, एसएलआर के फॉर्म में रखा जाता है, गोल्ड सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट, ये सब किया जाता है ना। सिंपल यही क्वेश्चन आया था। 18% सभी सही लगा के आए होंगे। सभी सही लगा के आए होंगे। हमारे अश्वनी जी ने हाँ बिल्कुल सेम लगाया, राजेश जी ने भी 18% लगाया, यहाँ तक बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि विच एक्ट गवर्न बाय द अनक्लेम डिपॉजिट। यही आया था। ये सर। हाँ, तो अनक्लेम डिपॉजिट के लिए क्या लगाया था आपने? 26 है। ट्वेंटी बैंकिंग सिक्स है डेबिटर ये भी। 26। हाँ, तो 26 है, ये तो बड़ा फेमस है ना, 26A, ये तो क्लास में भी बताया गया है, 26A।
तो अच्छा रहा ये। यस सर। मैक्सिमम पीरियड फॉर क्लासिफिकेशन एज हाई रिस्क कस्टमर, हाई रिस्क कस्टमर की जो केवाईसी वगैरह करना है तो कितने समय में करना है इसकी मैक्सिमम ये पूछा पीरियड था ऑफ सर। क्लासिफिकेशन? तो उसका दो तो साल बताया होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल, 2 साल। अश्वनी जी ने भी 2 साल लगाया। और हमारे साथी, हमारे साथी बताएं कि क्या लगा के आए हैं, सभी 2 साल लगा के आए हैं। जी अश्वनी जी सर। बता रहे हैं कि हाँ 2 साल ही लगाया है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है आपका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया, मिनिमम पीरियड ऑफ स्मॉल अकाउंट वैलिडिटी। तो स्मॉल अकाउंट की ना ये मिनिमम पीरियड पूछा गया, तो मिनिमम पीरियड क्या लगाया आप लोगों ने? और बाकी साथी हमारे चैट बॉक्स पे आंसर देते जाएं। और अगर कुछ अमेंडमेंट हो क्वेश्चन में तो आप लोग अपना माइक ऑन करके भी बातचीत कर सकते हैं। हाँ यहाँ पे अश्वनी जी ने तो 1 साल लगाया, और 2 साल भी लगाया, वो 2 और 1 में कंफ्यूज हुए। आपने क्या लगाया धर्मराज जी? वही अच्छे लाल जी 12 ने मंथ 12 महीने लगाए। सर। 12 मंथ, 12 महीने। हाँ। इसमें मिनिमम पीरियड पूछ रहा है ना 12 महीने। और जी। अगर वो एक अंडरटेकिंग दे देगा तो फर्दर हम एक्सटेंड कर देंगे 12 महीने के लिए, बिल्कुल सही, 12 महीने ठीक है ना। राकेश जी ने भी बताया कि हाँ भाई 1 महीने लगा दिया उन्होंने। राकेश कुमार सिन्हा जी ने 1 महीने लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, पेन का अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रक्चर। तो अल्फा न्यूमेरिक का स्ट्रक्चर था, ये तो हम लोग खुद ही कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, अपने ब्रांच जी की सर। आईएफएससी से। 6 और 4, अश्विनी जी ने बड़ी बढ़िया सिंपल बताया, 6 और 4। तो ये बिल्कुल सही है, 6 अल्फाबेट है और 4 नंबर होते हैं, इसमें कोई कठिन नहीं था। 1 नंबर आंसर था, 1 नंबर था, ए में था। अच्छा अच्छा। ये क्वेश्चन कैसा आया था, सीटीआर रिपोर्ट टू बी फिल्ड विद इन हाउ मेनी डेज, यही आया था कि कुछ और भी था इसमें? मैं यही था सर। और सीटीआर मंथली की। रिपोर्टिंग, यहाँ तो अश्विनी जी ने तो 15 लगाया, है ना, तो जी। 15 डे 15। होता है ऑफ प्रीसीडिंग 15 डे। डेज। मंथली, हाँ, हाँ 15 डेज 15, उसमें था आपसे। 15 दिन, 15 दिन। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पीएनबी राइस और ग्रो, है ना, ये बड़े ही हमारे बैंक के प्रोडक्ट हैं, है ना। हमने बताया भी था कि ये राइस जो है, मोटी मोटी चीजें इसकी याद रखना है। क्या लगा क्या है इसमें? यहाँ सोनी जी अठारह तो से 18 अट्ठाईस। 18, अरे बहुत 28, बढ़िया। 18, 28। 18 28, बिल्कुल सही लगाया आप लोगों ने। रोहित जी ने भी बिल्कुल सही लगाया, अश्विनी जी ने भी सही लगाया, धर्मराज जी साथ हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था, वरिष्ठ पेंशन योजना की एज लिमिट। ये तो पेंशन की योजना से ही समझ गए होंगे, वरिष्ठ की बात कर रहे हैं, तो इसकी एज लिमिट क्या लगाई है आप लोगों ने? इसमें अश्विनी पूछा जी था 60 सर। साल लगाए। हाँ, ऐसे नहीं पूछा था, कुछ और पूछा था सर। तो क्या आया था इसमें? ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ और। देखो इसमें एक दो स्कीम है ना अपनी, एक विशेष है, एक हम्म। वरिष्ठ है ना। विशेष और वरिष्ठ, राम राम जी। सब स्टाफ की जानकारी क्या है सर? जानकारी है क्या सर? सब स्टाफ के, अच्छा आप लोगों के एग्जाम कब है? सब स्टाफ के हो गए, साथ में हुए कि अलग होंगे इनके? साथ में हो गए सर, दोनों का। साथ में हो गए इनके भी, अच्छा ठीक है, हम्म। आपके क्वेश्चन भी देखेंगे, जो आएंगे तो बताएंगे इसमें। तो वरिष्ठ पेंशन योजना की जो एज लिमिट है, तो नॉर्मल पेंशन के हिसाब से 60 साल लगाई होगी आपने भी, यही लगाया था? सर ये थोड़ा रविराज घुमा जी के यही लगाया पूछे था? थे। इसको अच्छा नहीं थोड़ा घुमा के सर, घुमा ये के अलग पूछे से थे, बट पूछा। एग्जैक्ट मीनिंग तो यही है सर। अच्छा, एग्जैक्ट मीनिंग यही था, थोड़ा सा घुमा करके पूछा होगा कि एक पर्सन है और उसकी एज क्या होगी, वरिष्ठ पेंशन योजना के अंतर्गत खाता खुलवाना चाहता है, इस तरीके से था, है ना। तो इसका 60 60 अगर ईयर लगाया है, 60 ईयर लगाया है। अच्छा, विश्वास, वरिष्ठ और वैभव, हाँ ये तो हमारी 3 स्कीम है, इसमें एज लिमिट की बात पूछ रहे थे ना, कि वरिष्ठ के लिए क्या एज है। तो क्या 60 लगाई है आप लोगों ने, या कोई किसी को क्वेश्चन याद हो कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन आया था? ये याद किसी को नहीं आ रहा है याद हो सर। तो? अभी याद नहीं आ रहा। हाँ, किसी को याद आ रहा है कि कैसा क्वेश्चन था? नहीं सर, बहुत घुमा के पूछे थे तो क्वेश्चन पढ़ने में बहुत टाइम लगा था सर, बट अच्छा मीनिंग तो अच्छा। यही था। अच्छा, मीनिंग यही था उसकी ना। हाँ तो आंसर जो है ना 60 लगाया है सभी लोगों ने, जो है ना, 60 ही लगाया है वरिष्ठ पेंशन योजना के अंतर्गत सभी लोगों ने, तो 60 सही है। और अगर वेरिएंट की अगर कुछ क्वेश्चन याद आता है कि किस प्रकार से पूछा गया तो फिर देखेंगे। वैसे पेंशन योजना अगर वरिष्ठ के लिए देख रहे हैं ना, तो 60 ईयर, 60 प्लस ही होगी इसकी, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंपीरियल सैलरी जो स्कीम थी उसकी एलिजिबिलिटी। ये तो बड़ी चर्चा में रहा है हमारे पीएनबी में, न्यू, है ना, ऑप्टिमा, एक्सेल। तो इसके लिए लगाया एलिजिबिलिटी। इंपीरियल सैलरी अकाउंट सबसे टॉप का रहता है ये इंपीरियल, है ना। पहला रहता है न्यू, 10,000 से लेके 25,000 तक। ठीक है, फिर एक्सेल रहता है। हाँ, यहाँ पे रोहित जी ने लगाया 1.5 लाख, 1.5 लाख से मोर देन 1.5 लाख, है ना। तो ऑप्टिमा में 75 से लेके 1.5 लाख तक, और 1.5 लाख से ऊपर इंपीरियल में आ जाते हैं। तो सैलरी अब 1.5 लाख रुपए ना, ये 15,000 है, ये 1.5 लाख है। तो 1.5 लाख से ऊपर इंपीरियल सैलरी स्कीम, इंपीरियल का जो है ना वो सैलरी अकाउंट खोल देंगे। और इसकी खासियत ये होती थी कि इसको 125 लाख का, यानी 1,25 लाख का तो इसको वो मिल जाता, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। और ईयर का करेंगे तो उसको उससे ज्यादा मिल जाएगा फिर। तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में 1,25 लाख का है इंपीरियल सैलरी अकाउंट में। हाँ, रोहित जी बता रहे हैं कि भाई 225 उसमें वो मिल जाएगा, अगर एयर वाला है तो। नेक्स्ट है किसान हरित कार्ड रिलेटेड टू, ऐसे ही क्वेश्चन आया था किसान हरित कार्ड का, कि और कुछ घुमाया था इसको। इतना छोटा छोटा नहीं घुमाया था सर, लेकिन था यही था। अच्छा, यही था, है ना। तो हम्म, थोड़ा बहुत तो वो घुमाएंगे भाई, क्वेश्चन को थोड़ा बहुत हम्म। तो वो बनाएंगे, है ना। तो किसान हरित कार्ड जो है वो किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, क्या लगाए थे इसमें। नाम से ही मालूम चल रहा है किसान। तो ऑप्शन में क्या आ रहा था, एग्रीकल्चर था। हाँ जी सर, था। हाँ, तो बस तो एग्रीकल्चर ही सही हम्म, होगा। किसान, किसान की जब बात कर रहे हैं तो किसान तो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। तो किसान हरित हरित श्रम। कार्ड, हाँ किसान हरित कार्ड जो है ना, ये एक हमारी स्पेशल एग्रीकल्चर के लिए एक सेविंग स्कीम है ये। ठीक है, हरित सेविंग समृद्धि। अकाउंट की। हरित समृद्धि अच्छा, दुर्ग। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, हरित, किसान हरित हरित कार्ड रिलेटेड। जी, हरित हरित का ही पूछा था। हाँ, अब ये रिलेटेड टू में देखो, ये एग्रीकल्चर तो है लेकिन सेविंग अकाउंट की हम्म, थी स्कीम। ये जो स्कीम थी ना, ये सेविंग हम्म। अकाउंट की थी। अब इसमें सेविंग अकाउंट था क्या ऑप्शन में, ऑप्शन में क्या था, नहीं एग्रीकल्चर लिख के। हाँ, नहीं, रिलेटेड ही पूछा था, किस चीज के कुछ ऐसा है। हाँ तो रिलेटेड है, लेकिन ऑप्शन में क्या हम्म, था, एग्रीकल्चर के साथ सेविंग अकाउंट तो नहीं था। क्योंकि किसान हरित कार्ड जो है ना, एक किसान की हरित स्कीम भी खोली गई है सेविंग में। तो इसका क्वेश्चन अगर पूरा देखेंगे ना तो हमें फिर क्लियर होगा। वैसे किसान हरित कार्ड जो है, अगर हम ओनली कार्ड की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर, लेकिन अगर उसने किसान हरित स्कीम पूछी हुई है तो वो सेविंग स्कीम थी, किसान हरित और हम्म, समृद्धि करके, है ना। हम्म। ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, सेल्फ हेल्प ग्रुप के सेविंग अमाउंट क्या है ये क्या क्वेश्चन था, कोई बताएगा, अश्वनी जी, रोहित जी। एसएचजी को ओडी कितना दे सकते हैं, वैसे ही था सर क्वेश्चन। अच्छा, ओडी कितना दे सकते हैं, ओडी कितना देते हैं, मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है। हम तो 5,000 लगाए हैं सर। हाँ पाँच तो हजार सही है, बस सही लगा दिया फिर। 5,000 होता है। हाँ तो बस सही लगा दिया, 5,000 सही है। ठीक है, कि अगर एसएचजी की बात कर रहे हैं ना ओडी की, तो 5,000। और लेकिन अगर पीएमजेजेवाई में पूछते कि जो हमारा पी प्रधानमंत्री जनधन योजना जेडीवाई, उसमें अगर हम मैक्सिमम कितना दे सकते तो वहां 10,000 होता। ठीक है, लेकिन अगर एसएचजी में आपने 5,000 लगाया, बिल्कुल सही लगाया, सही है। बढ़िया गए आप लोगों के एग्जाम, अच्छा किया आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैक्सिमम सोवरन गोल्ड बॉन्ड होल्डिंग। अब ये ऐसा तो नहीं आया होगा, अब इसने पूछा होगा कि इंस्टीट्यूशन के लिए है या ट्रस्ट फिर। ट्रस्ट के लिए पूछा था सर। हाँ, ट्रस्ट के लिए पूछा, ट्रस्ट के लिए कितना लगा के आए। 20 केजी। हाँ, 20 किलो, 20 किलो लगा दिया है। जी। बिल्कुल सही लगाया आपने, 20 किलो लगाया ट्रस्ट के लिए, 20 किलो। अगर इंडिविजुअल के लिए पूछता तो 4 किलो लगाते। ठीक है ना। तो जो हमारा एक जो हमारा फिजिकल ईयर होता है, उस फिजिकल ईयर में हम 20 किलो तक का गोल्ड जो है ना, गोल्ड बॉन्ड इशू कर सकते हैं किसी ट्रस्ट को, या एजुकेशनल वाले जो अ, कोई सोसाइटी है, इंस्टीट्यूशन है, उनको। अच्छा, ये पीएनबी ईओडी का मैक्सिमम लिमिट, वन ये लाख क्या लगाया है, 1 लाख। कि, कितना लगाया है। ई मुद्रा। 20 लाख लगाया था, ई 20 लगाया सर। 20 लाख। अरे पीएनबी ईओडी, ईओडी कर रहे हैं ना। सर ई मुद्रा का भी पूछा था सर। अब ये बताओ, ये ई मुद्रा है या ईओडी है।
ईओडी का पूछा था सर, हाँ तो मैं 20 लाख लगाया था, ये पता नहीं ये क्यों। 50 लाख है। ऐसे ईओडी मत जो पूछो। मैक्सिमम करते ना 50 लाख रुपए, 50 लाख। ठीक इसमें है। जो पढ़े थे सर 20 ही पढ़े थे, अरे 20 गलत दिए पढ़ा थे। भाई, अब देखो ना बैंक में गलत पढ़ा है ना। 50-50 लाख के हो जाते भाई ईओडी, है ना। आप पुराना पुराना पढ़ लिए हो आप, है हम ना। लोग तो जैसे ईओडी, ट्रेनिंग में गए थे ना सर, जब हाँ ट्रेनिंग हाँ। में गए थे अरे मैं तो इसलिए नहीं मानूंगा वहाँ भाई, क्योंकि ये तो मैंने खुद किया भाई। ठीक है, पचास किए लाख का होंगे तो सर। मैंने खुद किया है। तो तो उसमें 20 ईओडी जो दिए है थे। ना, वो 50 लाख है। हाँ वो ऐसा होगा, उसमें ना अलग अलग से एफडी के बारे में पूछा होगा, कि ऑनलाइन एफडी है कि ऑफलाइन है, ईओडी हम पीएनबी 1 के थ्रू कर रहे हैं या ब्रांच के थ्रू कर रहे हैं, ऐसे में कुछ होगा चेंजेस। लेकिन अगर ईओडी की बात कर रहे हैं तो 50 लाख है भाई, कंफर्म है ये थी। अच्छा, ई मुद्रा के लिए मैक्सिमम लोन अमाउंट, ये तो सही लगाया होगा आप लोगों ने। ई मुद्रा, हमारे अश्वनी जी, रोहित जी, धर्मराज जी ने क्या लगा दिया है। अश्वनी जी ने 1 लाख लगाया ध्यान नहीं आ रहा है सर। है ना। अश्वनी जी तो ध्यान 1 लाख नहीं, लगाया ध्यान नहीं आ रहा है सर। है ना। और रोहित जी 10 लाख लगाया है। ठीक है, देखो मिनिमम तो भाई जो है ना, ई मुद्रा में जैसे हम लोन दे रहे हैं ना, तो ई मुद्रा में तो हम 1 लाख का लोन देते हैं। ठीक है, ई मुद्रा में हम डिजिटलाइज 1 लाख का लोन देते हैं। लेकिन अगर हम उसको मैक्सिमम कर रहे हैं, कहाँ तक जा सकता है, तो फिर उसको एक बार आपको और देखना पड़ेगा। ये 10 लाख लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ई मुद्रा जो है ना, वो मिनिमम तो हम 1 लाख दे ही रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, सारे लोन ऑनलाइन होंगे, और उसमें 1 लाख तो मिनिमम है, तो मैक्सिमम जो है ये 10 लाख रुपए ई मुद्रा में बताया है। एक बार आप लोग उसको चेक कर लेना। अच्छे लाल जी ने कहा कि बढ़ गया, 20 लाख हो गया। सुनिए भाई, 20 लाख देखिए ऐसा है, जब आप तरुण को पूरा भर देंगे, ठीक है ना, देन वो तरुण प्लस आएगा, और वो भाई साहब ई मुद्रा में तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, जब वो पहला पूरा भर जाए, है ना, बिल्कुल भर जाए, और फिर उसके बाद वेटिंग पीरियड भी है उसका कुछ, कि वो आपका 6 महीने का जो आपका वेटिंग पीरियड है, आप उस पीरियड को भी गुजार देंगे, देन आप उसके बाद तरुण प्लस में जाएंगे आप। ठीक है, उसकी कंडीशंस हैं कुछ 20 लाख वाले की। लेकिन ई मुद्रा में जो मिनिमम है वो 1 लाख, और एक बार मैक्सिमम को एक बार चेक कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है किसान तत्काल। हाँ, किसान तत्काल, किसान तत्काल के बारे में क्या लगाए हैं मैक्सिमम, ऐसे ही आया था कि कुछ और घुमाया था इसको। धर्मराज जी, ऐसे ही आया था क्वेश्चन, घुमा दिया था इसको क्वेश्चन को। नहीं ऐसे नहीं था सर। ये क्या था आया था। किसान तत्काल। मैं नाम तो होगा ना, किसान तत्काल ही नाम लिखा होगा उसमें, क्वेश्चन में तो किसान तत्काल था। अपन तत्काल अगर, नहीं था सर। किसान, हाँ ये नहीं था सर। ध्यान नहीं आ रहा है सर पूरा। देखो, इमरजेंसी लोन दिया जाता है ना, रोहित जी कह रहे याद नहीं आया। हाँ, अच्छे लाल जी बता रहे डीपी का 50% दे देते, वेरी गुड, है ना, डीपी का 50% दे देंगे। नहीं, डीपी का 25% देंगे। अच्छे लाल जी सही कर लो उसको, डीपी का 25% है, और मैक्सिमम 50 हजार तक का लोन दे सकते हैं इसमें। ठीक है, किसान तत्काल, जो नॉर्मली अपने सीबीआर की जो रिकवरी करते हैं ना, तो सीबीआर की रिकवरी करते वो कहता पैसे नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक तत्काल रेट पकड़ा देते हैं, ऑनलाइन हो जाता है। ये गलत है, ये आंसर जो लिखा हुआ है ये गलत है। इसको आप ऐसे लिख लेना कि ये जो उसकी प्रेजेंट डीपी होगी उसका 25%, या फिर 50 हजार रुपए, उन दोनों में से जो भी कम हो वो हम किसान तत्काल में दे देते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आया था, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम, ये सिंपल ये सब प्रीमियम आया था, या फिर वो कुछ मंथ वाइज पूछा था। नहीं नहीं, पूरा पूछा था ईयरली। सिंपल सिंपल पूछा, हाँ तो ये तो जी बता जी दिया होगा, है ना, 20 रुपए बता दिया होगा, सेम टू सेम आया था, है ना। बट जी जी। डिडक्शन कब से होगा ये भी पूछा था सर, मई से जून है तो जून से मई, ये भी पूछा था। हाँ, दोनों पूछा था। अच्छा, दोनों चीजें पूछा था, तो आपने लगा दिया होगा 20 रुपए, और फिर आपने मई से स्टार्ट होता है वहां तक लगता जून है, जून ये से, लगाया होगा। 1 जून, ठीक, 1 जून से सर, जून से मई तक ना। जून से मई वाला, ठीक है, ये सही है ना, 20 रुपीज होगा, जो हमारा मई से लेके जून तक का इसमें वो चलता है। अच्छा, डिजिटल गोल्ड लोन वॉलेट की लिमिट, ये तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा भाई, ये तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रही है। इसका क्या लगा क्या है, ये वॉलेट की स्कीम की बात कर रहे हैं, वॉलेट लिमिट की, यही आया था क्वेश्चन, या कुछ और था, डिजिटल गोल्ड लोन था या फिर डिजिटल वॉलेट की बारे में पूछा।
ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। आपको तो क्या क्वेश्चन क्या था धर्मराज जी? ऐसे ही था सर। हम्म मतलब सिंपल यही था, डिजिटल गोल्ड की मैक्सिमम वॉलेट लिमिट कितनी है, यही पूछा था। मीनिंग तो यही था सर। अच्छा, मीनिंग यही था। तो क्या लगा के आए हैं आप? इसका क्वेश्चन का मतलब पता क्या था कि अगर वो अपने वॉलेट से, अगर वो डिजिटल गोल्ड जो है ना वो परचेज कर रहा है तो मैक्सिमम कितना कर सकता है, यूपीआई के थ्रू नहीं, यूपीआई में जो वॉलेट होता है उसके थ्रू अगर करा रहे हैं, तो ये तो मेरे हिसाब से ना वॉलेट के थ्रू अगर करा रहे हैं तो इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है सिर्फ 50,000 रुपए है ना। 50,000 रुपए तक का करा सकते हैं अगर वॉलेट के थ्रू करा रहे हैं। 50,000 ऑप्शन में था क्या? सर याद नहीं आ रहा सर, 2 घंटा में 200 क्वेश्चन है, कितना याद रहेगा, याद ही नहीं अच्छा रहा। अच्छा, के 2 घंटे में 200 क्वेश्चन थे तो इतना तो याद ही नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ, और संडे को भी देखो, टाइम भी हो गया ना, 2 दिन भी हो गए। ये तो तुरंत हम्म, संडे को शाम को ही रखना चाहिए थी क्लास, तो ताजा ताजा रहता ना, तो वो याद रहता है ना। ताजा ताजा रहता तो याद रहता। तो देखो, डिजिटल गोल्ड लोन अगर पूछा है तो देखो 25 लाख कर सकते रिटेल के लिए, एग्रीकल्चर में 10 लाख कर सकते हैं। ठीक है, अगर गोल्ड लोन पूछा। अगर वॉलेट के थ्रू पूछा गया है तो मैक्सिमम 50,000 का कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर वॉलेट वर्ड लिखा हुआ है ना तो वॉलेट के थ्रू तो हम 50,000 का कर सकते हैं परचेस, हाँ। और यूपीआई के थ्रू 2 लाख का कर सकते हैं। और अगर हम इसको रिटेल में कर रहे हैं तो 25 लाख तक का कर सकते हैं डिजिटल गोल्ड लोन। और एग्रीकल्चर में कर रहे हैं तो 10 लाख का। अब ये क्वेश्चन देख के मालूम चलेगा कि इसमें क्या पूछा था, है ना। अगर वॉलेट वर्ड है तो फिर 50,000 ऑप्शन में होना चाहिए था। हाँ, पीएनबी डिपॉजिट का मार्जिन, ये डिपॉजिट का मार्जिन क्या पूछा था इन्होंने? क्वेश्चन यही था, पीएनबी डिपॉजिट मार्जिन। नहीं सर, ये नहीं पूछा था। ये तो पूछ क्या लीजिए। पूछा होगा? इसको एफडी, पूछ एफडी का लीजिए। मार्जिन पूछा होगा या कार का मार्जिन पूछा था? आसवानी जी कह रहे आइडिया ही नहीं है क्या पूछा था। कह रहे 2 घंटे में 200 क्वेश्चन थे, समय नहीं मिलता है पढ़ने का, इतना स्पीड में करना होता है। तो टाइम भी मार्जिन, देखना पड़ता है, क्वेश्चन भी हाँ, देखना पड़ता क्वेश्चन भी देखना होता है, सही है। है। लेकिन 2 घंटे 120 मिनट में 100 क्वेश्चन, हाँ फिर तो बहुत हमें जल्दी ही करना पड़ता है। 120 मिनट ठीक में 200 क्वेश्चन है सर। है, 120 मिनट में 200, अरे फिर तो और फास्ट, बिल्कुल एकदम सुपर स्पीड में चलना चाहिए, है ना। देखिए अब यहाँ पर डिपॉजिट की बात लिखी है, तो ये डिपॉजिट मार्जिन जो है ना वो किस में कौन है? आया था सर, याद नहीं आ रहा है क्वेश्चन, बट ये था कुछ 85%। मार्जिन था लोन में सर, लोन में था। हाँ कुछ था सर ये इसमें। लोन में हम बताएं, ये गोल्ड लोन में होगा, गोल्ड लोन में सर, मार्जिन होगा ये। लोन में था। हाँ गोल्ड लोन में सर, तो गोल्ड लोन में था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ देखो मैंने गोल्ड लोन में था। आंसर देख के मैंने अंदाजा लगाया क्वेश्चन ये होगा। हाँ वही आंसर पचासी देख के परसेंट है लगाया, लास्ट में, हाँ। 85% है ना। तो हाँ ये बिल्कुल। एग्रीकल्चर में होगा, इसमें कि एग्रीकल्चर में अगर हम किसी को डिजिट वो लोन दे रहे हैं, गोल्ड लोन दे रहे हैं, तो मार्जिन कितना होगा? तो होगा हम्म 85%। ये सही, एट्टी हमारे फाइव तो परसेंट मतलब हम दे सकते हैं, 15% का मार्जिन होगा भाई। ठीक है, सर ये लगाए थे सर। हाँ हाँ, हम्म, तो इसका 85% होगा। ठीक है, हम्म, तो 85% तक हम उसको गोल्ड लोन का, उसकी वैल्यू का हम दे देते हैं 85%, और बाकी हमारा मार्जिन रहता है अगर एग्रीकल्चर है। और अगर नॉर्मल करेंगे तो उसमें और कम हो जाएगा, 25% आ जाएगा और 75% हो जाएगा। ई जीएसटी का एक्सपोजर मार्जिन पूछा था क्या? जीएसटी का मार्जिन, जीएसटी के बारे में पूछा तो था सर। देखो ई जीएसटी का जो लोन होता है ना, जो टर्नओवर होता है, उस टर्नओवर का हम कितना कर देते, 20% फाइनेंस कर देते। और उसका अगर हम एक्सपोजर की बात करेंगे तो टर्नओवर का 25% एक्सपोजर रहता है, 20% हम कस्टमर को फाइनेंस करते हैं और 5% उसका मार्जिन रहता है। ठीक है, तो इस तरीके का रहता है। ऑप्शन में ये था 5% और 25%। ध्यान नहीं है ना अब सर, वो कह रहे, लेकिन जीएसटी के वो बारे में कह पूछा ध्यान था। नहीं आ हाँ रहा। सर, हाँ सर इसमें बस, दो डैश था। ऊपर था अच्छा वो। ये था। तो वही यही रहता है कि जो ई जीएसटी के अंतर्गत जो लोन करते हैं ना, तो उसमें हम्म, उसकी हम जीएसटी देखते हैं 1 साल की कितनी है। ठीक है, 1 साल की जितनी भी उसकी जीएसटी होती है, उसका 20% हम उसको फाइनेंस करते हैं और 5% उसका मार्जिन रहता है। अगर हम एक्सपोजर की बात करें तो 25% होगा आपके जीएसटी का, उसमें से 20% हम उसको
फाइनेंस कर देंगे और 5% उसका मार्जिन रहेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड का इनकम मल्टीप्लायर, ये आया था क्वेश्चन। सेल्फ एम्प्लॉयड का जो है इनकम का मल्टीप्लायर हम कैसे देखते हैं, कितने गुना देखते हैं। जैसे हम लोग अगर देखते हैं ना पेंशन लोन में देखते हैं, तो ग्रॉस इनकम का हम 18 गुना ले लेते हैं। पर्सनल पेंशन पर्सनल लोन देखते हैं तो 24%, 24 गुना हाँ कर जी, देते हैं। हाँ पूछा था सर। तो वैसे सेल्फ कितना था? एम्प्लॉयड में 10 गुना कर देते हैं। ये लगाया था टिक, ऐसा कोई ऑप्शन था? पता नहीं सर, हाँ था ऑप्शन तो था। लग रहा है मैं 12 लगाया था लग रहा अच्छा अच्छा। तो है। सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में 10 है, पेंशन के केस में 18, और पर्सनल लोन के केस में 24 रहता है। माई प्रॉपर्टी का भी कुछ पूछा था सर, माई प्रॉपर्टी लोन का भी 10 टाइम्स ऑफ ग्रॉस मंथली सैलरी ऐसे कुछ पूछा था। अच्छा अच्छा, उसका माई प्रॉपर्टी वाले का, हाँ जी, माई प्रॉपर्टी लोन का भी पूछा था सर। उसमें तो उसकी वैल्यू का रहता है। जैसे मान लो जो माई प्रॉपर्टी लोन दे रहे हैं, तो जो उसकी वैल्यू रहती है, अगर वो रह रहा है उसमें खुद, तो हम 65% दे देंगे रेजिडेंशियल बिल्डिंग का। अगर मान लो वो खुद नहीं रह रहा है, तो जो भी उसकी रिलाइजेबल वैल्यू होगी बिल्डिंग का, उसका 60% देते हैं। तो 60% और 65%, अगर वो खुद ओन कर रहा है, खुद रह रहा है, तो 65%। और वो खुद ओन कर रहा है लेकिन एट प्रेजेंट में उधर नहीं रह रहा है, या उसके कुछ सामान वामान रखा है लेकिन फिलहाल नहीं रह रहा है, तो 60% करते हैं। ठीक है। टाइम्स पूछा और था, 10 टाइम्स 15 टाइम्स ऐसे ऑप्शन में था सर। माई प्रॉपर्टी लोन्स में कितने टाइम्स हम दे सकते हैं, ये तो नहीं होगा, कुछ और होगा फिर क्वेश्चन वो। एक ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये क्या है? पीएनबी आधार पिन डिजिट, ये क्या था? किसी को याद है ये क्वेश्चन? ये थोड़ा क्वेश्चन जो था ना, कोई क्लियर कर पाए? अरे इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं? सर आधार कार्ड किसने दे सकते हैं, UIDAI ऐसे कुछ ऑप्शंस था सर। हाँ ये सर अच्छा। दिया था सर कि आधार कौन मतलब आधार का कौन बनाता है, मतलब यूआईडी आता है, बनाता है आ, यूआईडी ऐसे हाँ आता है, साइट पे हाँ, तो जाता है। UIDAI जो है, वही हाँ UIDAI सही होगा इसका। ये जो जी। लिखा है ये गलत है, UIDAI लिखा है तो वो सही है ना। थर्ड ये था एक पीएनबी मॉर्गेज लोन का टेनोर, तो इसका मतलब उसकी लिमिटेशन पूछ रहे हैं ना। पीएनबी मॉर्गेज की जो लिमिटेशन की क्लास वगैरह लगी होगी, तो उसमें बताया होगा मॉर्गेज की जो लिमिटेशन है। 12 years। हाँ जो 12 साल वाला था सर। अरे तो बस बिल्कुल सही लगाया है आप, 12 साल ही सही है इसका, है जी। ना। मॉर्गेज का, इसमें पीएनबी मॉर्गेज लोन का टेन्योर है, ये मॉर्गेज का लिमिटेशन नहीं है। ये पीएनबी मॉर्गेज लोन का पूछ रहे हैं, यानी ये माई प्रॉपर्टी लोन का पूछ रहा है टेन्योर। तो माई प्रॉपर्टी लोन का जो टेनर है वो है 15 साल। ठीक है। और अगर मॉर्गेज का लिमिटेशन पूछा है तो वो 12 साल है। मोरगेज का पूछा क्वेश्चन था क्या था? सर। मोरगेज का ही क्या? पूछा था, इसका पता नहीं, मोरगेज का पूछा था। डॉक्यूमेंटेशन ये वर्ड्स था सर, उसका 12 years नहीं, लगाए हम। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो मॉर्गेज लोन का अगर टेनर है, तो टेनर तो होता है कि कितने समय तक माई प्रॉपर्टी लोन उसको रिपे करना है। ठीक है। तो मैक्सिमम उसका जो टेन्योर है वो है 15 साल। ठीक है। देते हैं 60%, 65%। अगर वो खुद रह रहा है तो हम रिलाइजेबल वैल्यू का 60% दे देंगे। ठीक है। और खुद रह रहा है और ओन कर रहा है तो 65%, और खुद नहीं रह रहा है तो 60%। नॉर्मली बैंक के पास जाते हैं 60% ही देता है बैंक फाइनेंस। ठीक है। और उसका जो टेनर रहता है वो 15 साल का रहता है, और रिड्यूसिंग डीपी पे रहता है, हर साल उसकी लिमिट धीरे धीरे कम होती रहती है। अच्छा, ये क्वेश्चन था प्रायोरिटी सेक्टर में एजुकेशन लोन लिमिट, आपको याद होगा, ये शायद मैंने एक बार बोला भी होगा, क्लास में पढ़ाते समय मैंने बताया था कि इसमें चेंजेस हुआ है। जो 25। हाँ 25, अश्वनी जी ने 25 लगाया, ठीक है। बहुत 25 है। बढ़िया, अच्छे लाल जी भी 25 लगाए हैं, तो 25 लाख इसका सही आंसर है। ठीक है। तो 25 लाख था आंसर में, था ऑप्शन में था। जी सर जी। हाँ, तो 25 लाख सही है। ठीक है। स्मॉल फार्मर की लैंड होल्डिंग, मैं हाँ पूछा था सर। हाँ ये तो सभी ने 1 सही हेक्टर से बताया तो होगा। हाँ, 1 से एक लेके। हेक्टेयर से लेके 2 हेक्टेयर तक है तो स्मॉल है, एक से कम होता है तो मार्जिनल होता है। बिल्कुल सही है ये तो, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, नो ड्यू सर्टिफिकेट के लिए कोई क्वेश्चन आया था क्या? आया था सर। हाँ, तो बस नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना ही नहीं है, क्या सोचना है। आरबीआई ने मना कर दिया कि भाई नो ड्यूज नहीं लेना है, हमारा बैंक पूरी तरीके से मान रहा है कि हम किसी से भी नहीं लेंगे। तो क्या लगाया था आपने? नो ड्यूज लेना है नहीं लेना है? याद नहीं है सर। याद नहीं है तो लेना नहीं है, ठीक है। इसमें जो भी लिखा है उसको छोड़ दो। ठीक है, नो ड्यू सर्टिफिकेट किसी से नहीं लेना है।
अपने लिखा हुआ है कि लेना ही नहीं है, ठीक है। तो नो है, अगर मान लो उस पर लिखा था नॉट अप्लाइड या फिर नो लिखा है कि नहीं जरूरत नहीं है, तो नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना ही नहीं है। अब कुछ भी लिखा हो यहाँ पर, लेकिन नहीं लेना है। अच्छा, ये फिजिकल हैंडीकैप की कोई ऐसी लिमिट वगैरह कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन था क्या? एसएचजी पीएचडी की लिमिट क्या है? ऐसा तो कुछ नहीं था सर, ध्यान नहीं आ रहा, ऐसा था नहीं सर। अरे ये हो सकता है सर जी, एसएचजी के लिए जो नंबर ऑफ मेंबर होते हैं वो 10 से लेके 20 होते हैं। और अगर मान लीजिए फिजिकल हैंडी जो वैसे है ना हमारे डिसेबल पर्सन है, अगर डिसेबल पर्सन अगर एसएचजी में जुड़े हुए हैं तो मिनिमम जो है ना 5 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ जी पे सर। तो 5,000 की लिमिट लिखी है, तो जो ओडी की लिमिट होगी फिर, है ना, या फिर 5 मेंबर की होगी। तो अच्छे लाल जी बता रहे हैं मेंबर पूछा गया था, तो मेंबर पूछा गया था यहाँ पे, और याद ही नहीं है, कहते भाई इतनी फास्ट नहीं। स्पीड से हम लोग चले हैं। तो सर ऑप्शन देखे कि केवल सीसी लगा के आ गए आप लोग? क्यों नहीं, नहीं? देख के लगाए सर, देख के अच्छा, लगाए। देख के लगाए, देख के लगाए। अच्छा, कि पढ़ने का सोच समय नहीं मिलता, बस यही है ना। हम्म। इसको ना फास्ट रीडिंग किया करो। अब ना पढ़ते हैं ना अपन लोग। वैसे सब बढ़िया रहा है, कोई दिक्कत नहीं। वो तो सबके लिए एक ही जैसा होगा ना, सबको ही करना होंगे 120 में 200 क्वेश्चन ना, 120 मिनट में। एमएसएमई का स्मॉल एंटरप्राइजेस इन्वेस्टमेंट लिमिट, ये आया था? हाँ, ये तो माइक्रो चेंज। क्वेश्चन आया था आया था सर। सर, 100 करोड़ आया था। हाँ, तो कितना लगाया है? 100 करोड़। 2500। 100 करोड़? इन्वेस्टमेंट नहीं था सर, हाँ टर्नओवर था। हाँ। अच्छा, टर्नओवर था। टर्नओवर था ना, टर्नओवर था सर। सर दो अच्छा ये। क्वेश्चन था सर इसमें, पहले इन्वेस्टमेंट था और इन्वेस्टमेंट एंड प्लांट एंड मशीनरी सेपरेट क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन था इसी में, दो क्वेश्चन था। हाँ, एक इसमें था, एक इन्वेस्टमेंट हाँ, का था, दोनों और दोनों दोनों था सर, 25 और 100 दोनों था। अच्छा 25 वाला भी 25। था। हाँ, 100 दोनों, दो दो था। इसी हम्म। में दोनों था। एक अच्छा क्वेश्चन 25। ना सर, मतलब 2 मार्क्स था, मतलब ये एक, अच्छा। दूसरा वाला 1 मार्क ऐसे था। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट है तो 25 ठीक है, और अगर टर्नओवर पूछा है तो 100 करोड़ ठीक है। ठीक है। हम्म। हाँ, तो फिर आपके दोनों ही सही हो गए। दोनों ही सही हो गए, फिर तो आपकी सीजीटीएमएससी कवरेज की लिमिट पूछी थी क्या? नहीं सर। नहीं पूछी थी? ना। अच्छा ठीक है, यहाँ पर किसी ने बताया सीजीटीएमएससी की कवरेज लिमिट। देखो, हम्म। कवरेज लिमिट की बात करेंगे तो ये तो अभी चेंज हुई 10 करोड़ तक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10 लाख लिखा है। इसकी लोन की कवरेज सीजीटी में इसमें कितना आता है, ऐसे कुछ घुमा के पूछा था सर, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पूछा होगा कि भाई किसी तरीके की कोई गारंटी नहीं चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, या फिर कहाँ तक मैंडेटरी है उसको सीजीटीएमएससी में कवरेज कराना, एमएसएमई का, ऐसा कोई क्वेश्चन था क्या? हाँ, ऐसे कुछ नहीं कोई लोन में पूछा था सर कि कौन सा कवर इसमें होता है, सीजीटीएमसी का होगा कैसे, कुछ ऐसे दो तीन को पूछा था कुछ। ऐसा है, ध्यान नहीं आ रहा तो है यहाँ सर पे मुझे। रोहित जी बता रहे हैं कि स्मॉल इंटरप्राइजेस का सीजीटीएमएससी पूछा था, स्मॉल के लिए। अरे 100 करोड़ तक जो है ना, 10 करोड़ तक जो है, ये सीजीटीएमएससी का कवरेज कर सकते हैं। ठीक है, 10 करोड़ तक, अभी तो हम 10 करोड़ तक कर सकते हैं। ये जो हमारी जो 2026 से इफेक्टेड है ये, ठीक है। तो यहाँ 10 करोड़ अगर मैं सीजीटीएमएससी की लिमिट पूछी है तो। अच्छा, आरटीआई की इंफॉर्मेशन, अच्छा परसेंटेज पूछा था, स्मॉल एंटरप्राइजेस का सीजीटीएमएससी परसेंटेज पूछा था। अच्छा अच्छा, इसके तो परसेंटेज अलग अलग स्लैब वाइज है, जैसे कि मान लो 100 तक है ना, तो उसकी तो पूरी एक टेबल है सीजीटीएमएससी की। सीजीटीएमएससी की तो पूरी टेबल है कवरेज की। हाँ सर, हाँ वही हाँ। परसेंटेज पूछा था। अच्छा, स्मॉल और माइक्रो के लिए तो है ना, 90%, 85%, ऐसे करके आता है। ऐसे कुछ पूछा था, 75 भी था, ऐसे ऐसे था तीन चार, ध्यान नहीं आ और रहा है। हम आगे बता सकते हैं कि जी। क्वेश्चन अगर क्लियर हो कि कैसे कर रहे हैं। जैसे मान लो सीजीटीएमएससी की हम बात करेंगे तो पूछा गया, तो भाई स्मॉल कितना है हमारा, इन्वेस्टमेंट में देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट में तो हमारा 25 करोड़ तक जा रहा है। तो यहाँ पे ना 75% तक का सीजीटीएमएससी कवरेज हो जाएगा फिर तो, है ना। फिर तो 75% तक आ जाएगा। अब उसमें भी देखना पड़ेगा कि वुमेन को दिया है या किस और एरिया में है।
फिर वहां से देखा जाएगा। अगर 75% लिखा हुआ है ना रोहित जी, तो फिर वहां पर ये सही होना चाहिए, 75%। अच्छा, आरटीआई की इंफॉर्मेशन के लिए सिंपल यही पूछा था या फिर कुछ और पूछा था? लाइव लिबर्टी के लिए सर। हाँ, लाइव लिबर्टी के लिए 48 आवर, और जी नॉर्मल पूछा हो तो 30 डेज। जी ये भी सर। सही हो गया सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, टीडीएस लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन। 1 लाख। 1 लाख लगा दिए। नहीं सर, जी 50 सर। लगाए थे, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आया था। ऐसे ही था। देखो, देखो इसका 50,000 इसका सही है। ठीक है, 1 लाख रुपए सुपर सीनियर के लिए है जो 80 साल से ज्यादा है। और अभी इसमें बोल रहे हैं कि भाई 1 लाख रुपए का बोला गया है कि सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस लिमिट वगैरह को चेंज कराएंगे, लेकिन अभी तक उसका कोई आ, वो नहीं है, अमेंडमेंट नहीं है, कुछ अभी लागू नहीं है। तो सीनियर सिटीजन के सर लिए अभी एक पचास लाख हजार हो रुपए गया तक है। टीडीएस की लिमिट। अरे बोला गया है अभी 1 लाख, लेकिन नहीं दिखा रहा, वो सुपर सीनियर का करके लिखा है। एक बार और देख लेना, हो सकता है भाई मैं भी इसको एक बार देख लूंगा। लेकिन जहां तक अगर ऐसा मुझे पता है ना, तो सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 है, सुपर सीनियर के लिए 1 लाख है। और अभी तक तो मेरे हिसाब से पूरा चेंजेस नहीं हुआ उसमें। 1 लाख के लिए बोल रहे थे, इसको बढ़ा करके जो भी आरबीआई ने बोला ना, तो हमारे बैंक ने भी 50,000 उस पे 1 लाख पे रखा। अब ये क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा गया, यही क्वेश्चन आया है या पीएनबी की तरफ से आया है या फिर आरबीआई की सीनियर गाइडलाइंस पे आया है ना? सीनियर सिटीजन कैसे पूछा था सर, हम लोग 1 लाख लगा दिए। गलत है, सही। हाँ, 1 लाख लगाए। अब इसको एक बार आप लोग क्या करना, एक बार देख लेना, थोड़ा याद कर लेना कि क्वेश्चन में कहीं कुछ हमारे बैंक का नाम तो नहीं दिया था। ठीक है नहीं ना? नहीं, ऐसे नहीं एक बार इसको दिया, देख लेना। ऐसे एक बार आज इसको, ऐसे ही दिया था। अच्छा ऐसे ही दिया था। हाँ हाँ तो हाँ। एक बार इसको आप चेक कर लेना। मेरे हिसाब से 50,000 तो अभी तक तो यही चल रहा था। अभी चेंजेस करना है या बढ़ रहा है ना? तो 1 लाख बढ़ने की बात हुई थी, लेकिन अभी तक आया नहीं है पिक्चर में, तो 1 लाख भी हो सकता है सही। एक बार आप लोग उसको फिर से एक बार देख लेना, जरा गूगल गूगल पे एक बार चेक कर लेना। सर्कुलर तो आया नहीं है सर, 50,000 ही है। हाँ, अब वही मैं पूछ रहा हूँ ना, क्वेश्चन क्या था। अब ये आरबीआई की तरफ से पूछ रहे हैं या फिर पीएनबी की तरफ से पूछ रहे हैं ना, तो वो क्वेश्चन पूरा अगर जैसा आएगा ना, तो उसमें क्लियर होगा, है ना? आरबीआई ने बोला तो है इसको बढ़ाने के लिए, लेकिन अभी तक बढ़ा नहीं। हम्म। प्रायोरिटी सेक्टर लोन के जो चार्जेस है ना, वेव, कहाँ तक वेव करना है? अरे रोहित जी कह रहे हैं कि सर 50,000। रोहित जी कह रहे हैं 50,000, पहले 25,000 था और फिर इसको बढ़ा के 50,000 कर दिया गया। ठीक है, तो प्रायोरिटी सेक्टर के जो जो लोन करेंगे हम 50,000 रुपए तक, उसमें कोई भी चार्जेस हम नहीं लेंगे, किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन सिविल वगैरह ले लेंगे, सिविल चार्जेस वगैरह ले लेंगे 118 रुपए। बाकी जो अलग से कोई प्रोसेसिंग फीस या डॉक्यूमेंटेशन फीस है वो नहीं ली जाती है। यही लगाया था, 50,000 लगाया था धर्मराज जी। नहीं सर, 25,000 लगा दी। नहीं ध्यान है 25, सर। हाँ 25% पुराना था, पहले था, पहले था याद नहीं। 25%, इसको चेंज करके ना 50,000 हो गया ये। इसको ऊपर बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया था। अच्छा, मॉर्गेज मैक्सिमम पीरियड, अच्छा ये लिमिटेशन पीरियड होगा। ये 12 साल लगाया था। जी सर, 12 साल। हाँ, 12 साल ठीक है, 12 साल ठीक हो गया फिर। क्वेश्चन ये था 34 में आपका, कि लोन अगेंस्ट डिपॉजिट मैक्सिमम, लोन अगेंस्ट डिपॉजिट, ये क्या क्वेश्चन है? लोन अगेंस्ट डिपॉजिट क्या क्वेश्चन था, कुछ याद आ रहा है क्या धर्मराज जी? नहीं सर। और नहीं किसी को पता। याद आ रहा हो, सोनी जी को, रोहित जी को, अच्छे लाल जी को ये क्वेश्चन याद आ रहा हो कि किस तरीके का क्वेश्चन था ये? लोन लोन अगेंस्ट डिपॉजिट मैक्सिमम, ओडी लिमिट के लिए पूछा है, किस लिमिट के लिए पूछा था? ये 90% लगा दिया इन्होंने। लोन अगेंस्ट डिपॉजिट, लोन अगेंस्ट डिपॉजिट, ये लोन अगेंस्ट लंबा डिपॉजिट, सब क्वेश्चन क्या था? याद नहीं है सर, थोड़ा लंबा था क्वेश्चन ये। क्वेश्चन तो लंबा हो गई, लेकिन अब क्लियर हो जाए ना क्वेश्चन क्या था, है ना? लोन अगेंस्ट डिपॉजिट की बात कर रहे हैं। ये तो 50 लाख तक दे सकते हैं। अगर मान लो लोन अगेंस्ट डिपॉजिट की बात कर रहे हैं ना, ईओडी वगैरह तो हम 50 लाख तक देते हैं, तो ये तो 50 लाख होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन अगर क्लियर होगा तब इसका देख पाएंगे। अगर लोन अगेंस्ट डिपॉजिट की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो हम 50 लाख का तो हम कर ही देते हैं लोन। ठीक है, इंडो नेपाल रेमिटेंस अगर बीसी एजेंट के थ्रू कर रहे हैं तो उसकी लिमिट क्या है?
50,000 लगाए थे सर। 50,000, ये कैश वगैरह की कोई बात थी कि कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? नहीं सर, बीसी एजेंट तो था। ओनली बीसी एजेंट? बीसी एजेंट। ठीक है, 50,000 तो फिर बीसी एजेंट कर ही सकता है। और ट्रांजैक्शन करेगा तो वो ट्रांजैक्शन के थ्रू भी थोड़ा सा ज्यादा भी कर सकता है। अगर 50,000 लगाया तो ठीक है, आपको ज्यादा नहीं घुमाया होगा, उसने क्वेश्चन को सिंपली पूछा होगा, तो 50,000 इसका सही होगा। हाँ, नॉर्मल उसकी जो लिमिट रखते हैं ना, 85,000 रखी होगी। एक जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्वेश्चन, कि क्रॉप इंश्योरेंस जो है वो कौन सा रखा है? हाँ, अच्छे लाल जी वहां बता रहे 2 लाख रुपए। हाँ, 2 लाख जो है ना, उसमें अगर वो अकाउंट से ट्रांसफर वगैरह करता है ना, अकाउंट टू अकाउंट में, और उसमें भी एक वो है कि एवरेस्ट बैंक है एक नेपाल में ना, जिससे टाई अप है बैंक का हमारे, ना बैंक का एक सब्सिडरी बैंक है, उसमें अगर डालेंगे तो फिर कर सकते 2 लाख ना, अदरवाइज में 50,000 तो कैश का ट्रांजेक्शन कर ही सकते। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रॉप इंश्योरेंस का कवरेज पूछ रहे थे, तो उसमें क्या लगाया? खरीफ, रबी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था क्या, ऐसा ऑप्शन वगैरह? खरीफ, रबी, कुछ ऐसा याद था? जो नहीं सर, प्रधानमंत्री, ये नहीं, ऐसा ये नहीं। क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं आया था। किस प्रकार से था, कुछ अंदाजा, हम्म, अंदाजा मालूम चले कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था? फसल बीमा के ऊपर क्रॉप का इंश्योरेंस कवरेज पूछा था, या उसकी परसेंटेज वगैरह पूछा था कि भाई 2% खरीफ में लेते हैं जो इंश्योरेंस होता है, और रबी में 1.5% लेते हैं, इस तरीके से था? नहीं सर, हम्म। पॉइंट वाइज परसेंटेज वाइज नहीं था, कुछ इंश्योरेंस का नाम ऐसे ही था सर कुछ। तो इंश्योरेंस किसका करते हैं, क्रॉप का इंश्योरेंस किसका करते हैं, खरीफ और रबी, ये वर्ड थे या नहीं थे? ये वर्ड भी नहीं नहीं, थे? ऐसा नहीं था सर, कुछ पीएम ऐसा। एफबीवाई का क्रॉप इंश्योरेंस ऐसे ही कुछ था सर। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी का नाम पूछा था कि इंश्योरेंस कंपनी का नाम क्या है पीएमएफबीवाई के लिए? कंपनी का नाम पूछा था क्या? जी सर, ऐसे कंपनी का नाम कई पूछा था, हाँ ऐसा कुछ पूछा था। तो क्या लगा के आया? बाकी भी पूछा था, बाकी इंश्योरेंस। इसका क्या लगाया, क्या है फिर इसका, कौन सा बैंक लगा दिया इसमें? और कोई एआईसी का नाम सुना है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी? ये था क्या ऑप्शन में? जी सर, हाँ, तो बस बिल्कुल आंख बंद करके नाम यही नहीं लगाना सुना। था। अगर ये था एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, तो यही नोटिफाइड है हर जगह के लिए, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, अब इसके अंतर्गत ये लोग क्या करते हैं, ये लोग और दूसरे दूसरे ना जो हमारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जैसे कि बजाज अलायंस है, भारती है, चोलामंडलम है, फ्यूचर वाला है, और जाने दुनिया भर के निरे हैं, एचडीएफसी एर्गो करके भी है, आईसीआईसीआई लैम्बर्ट भी है। तो इन सबको ना वो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी बांट देती है कि भाई कि एआईसी टोटल देखेगी, और फिर कवरेज के लिए अलग अलग जो इंश्योरेंस की कंपनी है फिर उनको देगी। तो वो क्वेश्चन में ना एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी अगर लिखा तो वही सही है। अच्छा, इन्होंने रोहित जी ने ओआईसीएल लगा दिया, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी अलग से स्पेशल है ये उसकी। अच्छा, पीएमजेजेबी बाय का एज लिमिट वगैरह आया था? ये एसबीवाई तो का सभी। आया था सर, और पीएमजेजेबीवाई का अमाउंट आया था, कितना इंश्योरेंस अमाउंट कवरेज। अच्छा अच्छा, तो पीएमएसबी का है तो 18 से 70, जेजेबीवाई का अगर एज लिमिट की बात करें तो 18 से 50 है, और 4 तो 36 उसमें लगाएंगे, 20 उसमें लगाएंगे। यही लगाया होगा, ये तो सबका सही होगा, ये तो सभी लोगों का जी सही सर। होगा। एपीवाई की एज लिमिट आई थी? हाँ जी, एज लिमिट आई थी और परसेंटेज आई थी और मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट सब कुछ एक ही क्वेश्चन में आया था सर। अच्छा, बहुत सब कुछ एक ही। अच्छा अच्छा, तो क्या लगाया था, एज क्या लगाया था? उसी से पूरा वो बना होगा ना, एक हाँ, 18 to 40 शेड्यूल बना होगा। थे, और मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम ईयर्स भी पूछे थे सर, लाइक 10 years, 20 years ऐसे भी पूछे थे। अच्छा अच्छा, मिनिमम भी कितने पूछे साल थे, तक के लिए कितना कर सकते? मतलब हो सकता है, 20 साल, 20 साल तक मिनिमम। मैं हाँ, जो वो मिनिमम भी दिया चालीस था। 40 साल में अगर होगा तो भाई 60 साल में मिलना है उसको पेंशन, तो 20 साल तो कम से कम कंट्रीब्यूशन हो गई होगा उसका। तो ये तो आपने जी कर सर। लिया होगा इसका, है ना? मिनिमम यहाँ से जी निकाल लिया होगा, मैक्सिमम यहाँ से निकाल लिया होगा, है ना? और पेंशन भी कितनी दे सकते, मैक्सिमम 5,000 रुपए दे सकते हैं उसमें।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लिंक विथ, ये कोई क्वेश्चन था इस तरीके का कि बीमा योजना किसके साथ जुड़ी हुई है? ऐसा कोई था कि फसल बीमा योजना जो है किसके साथ अटैच्ड है? एग्रीकल्चर। ये तो क्वेश्चन देख के ही समझ में आ गया होगा। ये था इस तरीके का कोई क्वेश्चन था कि साहब वो बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड में चले हैं सर, मालूम नहीं सर क्या आया, बस क्वेश्चन देखा और आंसर खट्टे से लगा और आगे बढ़ गए सर। इतना टाइम सोचने में लगाते तो क्वेश्चन छूट जाता हमारा, है ना। मतलब एकदम फायर राउंड में देखा होगा फसल बीमा, यहाँ देखा होगा एग्रीकल्चर, खट्टे से लगाया होगा। अच्छा, करंट रेपो रेट वगैरह, करंट रेपो रेट क्या है ये तो पढ़ के गए होंगे सभी। करंट ऐसे नहीं रेट। पूछा था सर, ये नहीं पूछा अच्छा। था। ये अच्छा, पूछा रेपो था रेट नहीं कि, है। पूछा पूछा था था सर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो लेकिन रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, बैंक आरबीआई से लेता है वो, उसका डेफिनेशन, ऐसा सर पूछा था सर। अच्छा, रेपो रेट के डेफिनेशन पूछ वगैरह पूछा। सर, रेपो रेपो रेट रेट भी के पूछा पूछा था था। 5.25। ऐसे नहीं अच्छा, सर। इसका रेट सर वगैरह नहीं आया था कि कितना पेपर था? में, हाँ सर, था सर पेपर 2 में। मैं बोल रहा हूँ सर, बताइए बताइए। ये पूछा था कि 5 दिसंबर से पहले रेपो हम्म रेट में कितने बेसिस पॉइंट की कमी, मतलब मॉनेटरी मॉनेटरी पॉलिसी में कितने बेसिस पॉइंट की कमी हुआ? 50 पॉइंट, टू हम्म। टू 25 पॉइंट, ऐसे लिखा था उसमें। डायरेक्ट अच्छा नहीं अच्छा। पूछा था कि कितना, मतलब देखो इसमें पाँच क्या पाँच है, दिस, 5 दिसंबर 5 दिसंबर से जो मीटिंग हुआ था उसमें। इसमें क्या था, 25 बेसिस पॉइंट की जो है ना कटौती हुई थी। जी ठीक है, जी, फाइव यही पॉइंट फाइव जीरो से ये फाइव यही पॉइंट टू पूछा था। फाइव हुआ। तो जो कटौती पूछी गई ना, वो कटौती कितनी हो जाएगी, 25 बेसिस पॉइंट की हो गई। ठीक है जी ना। सर, तो 25 बेसिस यही पूछा पॉइंट था। होगा। हु डिसाइड रेपो रेट, ये देखिए इस क्वेश्चन को ना मैंने स्पेशल क्लास में मैंने दोबारा बताया भी था कि जो रेपो रेट होती है ना, इसको एमपीसी डिसाइड करती है, आरबीआई नहीं करता। एमपीसी लगाया था हम्म, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये ये सही मुझको है अलग, सर सब। अलग से मुझको याद है कि मैंने इसको कंफर्म कराया था कि रेपो रेट जो है इसको जो है डिसाइड करेगा हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आरबीआई नहीं करेगा। ठीक है, तो एमपीसी अगर लगाया है तो सही है। एमपीसी लगाया था धर्मराज जी। इतना नहीं पूछा था, वो लंबा पूछा था सर, लेकिन सही लगा था, ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन सही लगाए थे, ऊपर जानते थे। हाँ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक। ईसी, ईसीएस के चार्जेस, ये तो ऐसे ही आए होंगे, ईसीएस के चार्जेस कितने हैं, या इसको भी घुमा दिया था? ईसीएस के चार्जेस, ये जो है ना, 200 रुपया चार्जेस जो है ना लिए जाते हैं हाँ हाँ सर, ईसीएस के चार्ज लिए। पूछा था सर, चार्ज पूछा हाँ था। हाँ हाँ, इसके ये चार्जेस होते हैं। और अब ये जी ना, सर। इसमें आरबीआई ने एक चेंजेस भी किया था कि भाई मैक्सिमम जो है ना 40 साल के लिए आप ईसीएस का मैंडेट वगैरह दे सकते हैं करके, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। पहले तो लिख देते बिल्कुल अनटिल अनलिमिटेड कर देते थे, 9999 करके डाल देते थे। उन्होंने कहा नहीं भाई इसको फिक्स कर। यह है सब भीम रिलेटेड टू, ये तो लगा दिया होगा कि भीम, ये नहीं तो सर, हमारा। ऐसे नहीं आया था, यूपीआई वाज रिलेटेड टू भीम, ऐसा कुछ आया था, हाँ बस, एनपीसी ऐसे आया था। बिल्कुल एक ही बात है कि भीम जो है वो भी यूपीआई है, और यूपीआई की बात करें तो यूपीआई के अंतर्गत हमारा भीम भी है। तो भीम जो है रिलेटेड है हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंडेक्स से, हमारे यूपीआई से। हाँ, ये सॉलिडेटरी फंड अमाउंट, इसके बारे में जानते हैं क्या होता है ये सॉलिडेटरी जो फंड है वो होता क्या है? ऐसा कोई क्वेश्चन था क्या? सॉलिटायर सर, स्कीम है ना सर, हाँ। विमेन स्कीम, उसका बारे में पूछे थे। अच्छा। अच्छा, ये जो वाली स्कीम के बारे में पूछा जो वुमेन के लिए दी गई है। हाँ सॉलिटायर, हाँ उनका बारे में। अच्छा, उसमें से पूछा, इसमें ये सॉलिडेटरी फंड लिख दिया। ये सॉलिडेटरी फंड मैं इसको ये सोच रहा कि भाई ये जो है ना, जब हम इंडो उसमें इंडो नेपाल वाले जो फंड होता है ना, वहाँ ट्रांसफर वगैरह होता है, तो उसके अंदर कुछ समय मतलब कुछ एक अमाउंट उन्होंने फिक्स कर रखा है, छोटे अमाउंटों को छोड़ दो, छोटे अकाउंट को, उसके बाद अगर कोई कर रहा है ना ट्रांजेक्शन, 10,000 रुपए से ऊपर का ट्रांजेक्शन कर रहा, तो उस पे 1% का इंटरेस्ट लगता है, 1% का एक वो लगाया जाता है, चार्जेस लगाया जाता है ना। और सॉलिटेयर की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा, इसका क्या लगाया है आपने सॉलिटेयर का? 50,000। एक पर्ल है, 50,000, हाँ 50,000 सही है इसका। ये 5,000 लिखा है लेकिन यहाँ 50,000 सही है। अच्छा, वॉक इन कस्टमर के बारे में आया था, वॉक इन कस्टमर कौन है?
हाँ जी आया था सर। क्या लगाया इसमें? इसमें लिखा है कस्टमर विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट, या कुछ ऐसा ऑप्शन तो नहीं था जिसमें ये लिखा हो कि कस्टमर जो है ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो फैसिलिटेट हो रहा है बैंक से, या वैसे फंड कुछ बेस्ड आया या था नॉन नॉन फंड बेस्ड? कस्टमर, हाँ, नॉन क्या पूछा कस्टमर था? ऐसे कुछ, नॉन कस्टमर करके आया था कुछ, ऐसे ऐसे करके आया था। तो वॉक इन कस्टमर का मतलब पूछा है तो ये लंबा चौड़ा दिया होगा। अच्छा, हम्म। आंसर में वॉक इन कस्टमर था, आंसर में जी वॉक इन जी। कस्टमर था, हाँ हाँ। तो लंबा बस चौड़ा क्वेश्चन पूछा ये, था। बड़ा था सर, बहुत बड़ा था क्वेश्चन, तो अगर उसमें वॉक इन अच्छा अच्छा। कस्टमर ही था। आंसर में लगाया ना तो ये मोस्ट इसके जो चांस है ना बहुत ज्यादा है इसके सही होने के। ठीक है, हम्म। तो वॉक इन कस्टमर क्या है? कोई भी ऐसा कस्टमर जो कि बैंक में आया और वो किसी भी तरीके से, चाहे वो फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल, ये फैसिलिटेट हो रहा है। ठीक है, या तो किसी का चेक लेकर के आया, उसने उससे पेमेंट ली है तो वो वॉक इन कस्टमर हो गया। ठीक है, कोई क्वारी कर रहा है तो वो हमारा प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हो गया। यानी बैंक की या तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी सेवा ले रहा है वो, तो वो वॉक इन कस्टमर है हमारा। क्वेश्चन या में इसमें तो लिखा है कि सर नहीं, प्रायर क्वेश्चन में ऐसे विदाउट, विदाउट एनी हाँ कस्ट, विदाउट एनी अकाउंट करके क्वेश्चन में पढ़ा, लंबा था क्वेश्चन, टाइम नहीं था, तो विदाउट एनी अकाउंट करके लिखा था, और ऑप्शन में वॉक इन कस्टमर था, तो ये दोनों वर्ड बस नहीं कर बिल्कुल सकता। सही है, हाँ बिल्कुल सही लगा दिया फिर आपने। बस यही कीवर्ड तो पकड़ना है हमें, पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं, हमें तो कीवर्ड देखना है। उसमें लिखा कि अकाउंट नहीं है और नीचे लिखा वॉक इन कस्टमर, बिल्कुल सही है, यही होगा। सेबी का अच्छा चेयरमैन कुछ पूछा था सर, सेबी का चेयरमैन सेबी का सूर्य चेयरमैन पूछा था कि कौन सी बॉडी है ये पूछा था? नहीं सर, चेयरमैन पूछा था उनका, सूर्य ऐसे करके कुछ नाम है ना। तोहिनकांत अच्छा, पांडे, तोहिनकांत पांडे। नहीं सर, सूर्य करके कुछ नाम है ना सर सेबी का। तोहिनकांत पांडे मैडम का नाम नाम है, तोहिनकांत पांडे। हाँ तुहिन सेबी के चेयर। कांता पांडे, कांता, हम्म। है ना? ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, और इसके जो चेयरमैन है ना वो है हमारे टी के पांडे, है ना, तुहिन तो कांता पांडे। जी जी। ठीक है, तुहिन कांता पांडे हैं। और ये अभी तो हुए थे अप्रैल मार्च में, मार्च माधुरी, 2025 को, है ना, माधुरी बीच मार्च के, 25 को माधुरी ये, बीच के बाद में, पहले हाँ माधुरी बुच माधुरी थी, दीक्षित के, माधुरी बीच के बाद में बुच, माधुरी बुच अच्छा हाँ हाँ, जो। अच्छा मतलब, तो हम्म। ये सेबी जो है ना रेगुलेटरी हमारी एक बॉडी है, और इसके जो चेयरमैन है वो टी के पांडे हैं, तुहिन कांता पांडे। अच्छा, एक जो था साइन लैंग्वेज डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये तो बड़ा, अच्छा कौन सेलिब्रेट करता है, ये पूछा गया था, कौन सेलिब्रेट करता है? तो क्या लगाए हैं इसका आंसर? नहीं समझा। है ना, वो तो नाम पढ़ के ही उसका ही लगाया होगा, नाम पढ़ के, है ना। यहाँ पे CILL लिखा है, वैसे हमारे हिसाब से ना कुछ ऐसा बनना चाहिए, ISL के फॉर्म से कुछ बनना चाहिए, ISL के फॉर्म से, ये इंडियन साइन लैंग्वेज या साइन लैंग्वेज करके, जो इसका सही आंसर है वो ISLRTC है, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ISLRTC। ये तो क्या टफ क्वेश्चन था ये। एक यूनेस्को का हेडक्वार्टर के बारे में पूछा गया, ये तो सभी ने लगा दिया होगा, पेरिस। यूनेस्को का नाम आता है सबसे पहले पेरिस पे लगाते हैं सभी लोग, जी सर। है ना, पेरिस लगाया होगा सभी ने। न्यूयॉर्क अरे, लगाया सर हम भी। अरे इसका तो यूनेस्को तो बड़ा फेमस है साहब, है ना, यूनाइटेड नेशन जो एजुकेशन और इन सब के बारे में बताता है, सोशल सिक्योरिटीज दुनिया भर की चीजें बताता है, ये तो बहुत फेमस है ना। ये इसका तो पेरिस में है भाई, इसमें तो मैं कंफर्म हूँ इसका, है ना, पेरिस में है। WTO का पूछा था सर, मुख्यालय जिनेवा अच्छा, में। WTO का तो फिर तो अलग है उसका। जिनेवा में, जिनेवा में है। लेकिन अगर यूनेस्को का पूछा तो पेरिस में होगा उसका। इसका ध्यान नहीं है, लेकिन WTO का पूछा था। WTO का अगर आया है तो वो तो जिनेवा में यूनाइटेड है। नेशन का पूछा था। हाँ, ये रोहित जी बोल रहे हैं कि सर यूनाइटेड नेशन का पूछा था, यूनेस्को का पूछा था, है? बहुत सारा अगर पूछा था। यूनाइटेड नेशन का पूछा है तो देखो भाई न्यूयॉर्क है ना, यूनाइटेड नेशन का अगर ये पूछा हुआ है कि अगर यूनाइटेड नेशन का नॉर्मली पूछा तो ये न्यूयॉर्क होगा, यूनेस्को का पूछा है तो ये पेरिस होगा।
ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा। एक जो है, बैंकिंग रिफॉर्म कमेटी के चेयरमैन कौन है? बैंकिंग रिफॉर्म कमेटी। ऐसे नहीं पूछा था सर, नरसिम्हम कमेटी कौन किसके अंडर आता है, ऐसे कुछ पूछा था सर। नहीं, ये अच्छा, पूछा था सर कि नरसिंहन कमेटी किससे रिलेटेड है? हाँ सर, बैंकिंग ऐसे से। ही था। बैंकिंग से। हाँ तो बैंकिंग रिफॉर्म्स, बैंकिंग, हाँ। बैंकिंग के बैंकिंग। रिफॉर्म वगैरह इन्होंने कराए हैं। हम्म। ठीक है, नरसिम्हा कमेटी जो है ना, वो बैंकिंग रिफॉर्म कमेटी है। एक आंध्र प्रदेश का फेमस डांस पूछा, कि आंध्र प्रदेश का फेमस डांस कौन सा है भाई? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी सर। कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, बिल्कुल, ये तो कुछ ऐसे पूछा क्या। था, कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है, ऐसे पूछा था। अच्छा, चलिए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का डांस है, आंध्र प्रदेश का फेमस डांस हम्म। कुचिपुड़ी। एक मैसूर ये कहाँ था, पर है? हाँ, मैसूर पूछा था ये कहाँ पर है? बैम बैंड लेक जो है वो कहाँ पर है? इस लेक के बारे में सुना है कहीं? केरला में है ये। जी सर। बस कहना आ गया सर, तो लगा दिया कि भाई केरला होगा इसका। नहीं पढ़े हैं सर, ऐसे थोड़े लगा हाँ, सबसे बड़ी दिए। झील है ये, भारत की सबसे लंबी झील है ये, है ना, बेम्बनाड, बेम्बनाड लेक बोलते हैं, और ये सबसे लंबी झील है ये। वो बंगाल के एक, बारे में एक पूछा था। अच्छा, बंगाल के बारे में पूछा। एक इंडियन हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया था? नवंबर था सर, हम तो हाँ, इसे बिल्कुल, जनवरी 26 डाल दिया नवंबर सर। 1949 छब्बीस में। नवंबर 1949 में। 49 ठीक है, में। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बाद में आया, और 26 नवंबर इसके बाद 2000 1949 को तो अडॉप्ट किया गया था इसको। एक पूछा था, चीफ जस्टिस कौन है अभी? 53 नंबर का। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन। ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड, इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिश के लिए पूछा है, कब से इलेक्शन कमीशन जो थी वो एस्टेब्लिश हुई? ये हुई 1950 से। ये नहीं पूछा सर। अच्छा, बोला ये कि नहीं इलेक्शन, पूछा था? नहीं, फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ? फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ, तो ये भी हम्म। 1950 में ही हुआ होगा। उससे 52 पहले में तो हुआ वैसे ही सर। बना दिया गया था, है ना। 51 52 में हुआ था। 51 52 का है इसका, है? तो वैसे 51 52 दोनों दिया था कि अलग से दिया था, कि 1951 है कि 52? ऐसे दिया था, 51 से 52, ऐसे ऐसे करके दो दो ऑप्शन था। अच्छा, हाँ हाँ। तो बस 50 के बाद ही हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूशन हो गया उसके हम्म। बाद ही फिर इलेक्शन आया होगा। 51 52, यही ठीक होगा। जी। एक था ये मेटल, ये बैटरी में जो मेटल यूज करते हैं ना, यूज इन ईवी, ये कौन सा है? कौन सा मेटल यूज कर रहे हैं ईवी जी में? सर, ये पूछा था। बैटरी का मेटल, ये तो ये क्या पूछा लगाए था। हैं इसका? लिथियम, लिथियम बैटरी। हाँ, तो ये तो सभी का सही होगा, लिथियम बैटरी, लिथियम बैटरी को लगाया जा रहा है ईवी में। ये तो अंदाजे पर लगाए थे सर। सही है। हाँ, तो सभी का लिथियम बैटरी सभी ने लगाया होगा ये, है ना, क्योंकि जिनके पास भी ईवी है या जो लेना चाहते हैं, तो देखते हैं हाँ भाई कि कौन सी बैटरी है, इसमें लिथियम बैटरी है कि ड्राई बैटरी है या पानी वाली बैटरी है, तो लिथियम बैटरी यूज करते हैं ईवी में। एक ये क्वेश्चन था, पार्टनरशिप फर्म डॉक्यूमेंट फॉर अकाउंट ओपनिंग, तो सर विच पार्टनरशिप फर्म, नॉट बी, ऐसे नॉट करके था सर, नॉट था। अच्छा, पार्टनरशिप इसमें में कौन सा, कौन नहीं होगा? नहीं अच्छा, होगा। कौन पार्टनरशिप फर्म में डॉक्यूमेंट नहीं लेना है, इस तरीके डॉक्यूमेंट के ऊपर था कि पार्टनरशिप के ऊपर था? नहीं, डॉक्यूमेंट ही था सर। डॉक्यूमेंट नहीं लेना है। डॉक्यूमेंट की था, डॉक्यूमेंट हम्म। नहीं ले, ये तो जरूर लेना है भाई, है ना। पार्टनरशिप फर्म डॉक्यूमेंट और अकाउंट ओपनिंग में पार्टनरशिप डीड तो हमारी मस्ट है, ये तो हमें लेना वह ही चार है। पांच दिया था, उसमें कौन सा नहीं लेना है वो दिया। एमओए एओए भी था सर, हम एमओए एओए लगा दिया। हाँ, तो सही लगाया फिर। ठीक है, पार्टनरशिप में हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जरूरत नहीं है, वो कंपनी के केस में जरूरत है। ठीक है, एओए लगाया तो ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के केस में जरूरत है, पार्टनरशिप फर्म में जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका सारा काम हमारा पार्टनरशिप डीड से चल जाता है। ठीक है, तो अगर आपने एमओए वगैरह लगाया तो सही है फिर वो। ठीक है। अच्छा, CIF स्टैंड फॉर्म, सिफ आईडी, सिफ आईडी पे हम लोग काम करते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है? कस्टमर, कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल, ये कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल, CIF का। मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ इसका नाम, इतनी बार सिर्फ देखा है कि हाँ भाई सिर्फ सिफ आईडी, सिफ आईडी, लेकिन इसका जो नाम है कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल।
ठीक है। 57th क्वेश्चन, फटका रिलेटेड टू कंट्री, ये तो लगाया होगा सभी ने सही। हाँ सर, यूएस लगा दिया। यूएसए। हाँ यूएसए। यूएस लगा दिया। इसमें क्या हुआ था ना कि यूएसए से अपने इंडिया का और बहुत सारे और देशों का भी ना टाई अप हुआ एक। उस टाई अप में ये यूएसए भी बोला था, गया कि जो, यूके भी था। हाँ, और क्या था। यूके भी था, यूएसए भी था, और बाकी दूसरा ऐसे नॉर्मल था, लेकिन हाँ दोनों हाँ तो मिलकर जुड़े यूएसए थे। है। हाँ तो हम्म। यूएसए ही सही है, क्योंकि यूएसए का टाई अप हुआ और बहुत सारे देशों के साथ हुआ कि जो भी ऐसे नागरिक हैं जो कि यूएसए के टैक्स पेयर हैं, उसकी इंफॉर्मेशन वो बाकी की जो कंट्री है जिन्होंने फटका साइन किया है, उनको उसकी इंफॉर्मेशन यूएसए को देना होगी। ठीक है, तो इस एग्रीमेंट पे साइन किए गए हैं, इसलिए यूएस के ऊपर फटका को ऐड किया गया। एक ये था, ये रिक्टर स्केल जो है वो क्या मेजर करता है। रेक्टर रेक्टर स्केल होगा, ठीक है। तो रेक्टर स्केल जो है वो अर्थक्वेक को करता है मेजर, तो सभी ने लगाया होगा सही, अर्थक्वेक वाला। रेक्टर पैमाने पर कितना तीव्रता का कंपन जो है महसूस किया गया, इस तरीके से न्यूज वगैरह में सुनते रहते हैं। तो अर्थक्वेक को, जो हमारा भूकंप वगैरह है, उसको हमारा रेक्टर पैमाने पर देखा जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डेडिकेटेड टू, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ना, इसके बारे में आया था क्वेश्चन, या ये पूछा था कहाँ है ये। नहीं आया था, नहीं पूछा था, ऐसे किसकी कुछ है पूछा था। स्टैच्यू ऑफ। आज किस चीज का प्रतीक ऐसे कुछ पूछा है, एकता का ऐसे अच्छा कुछ था अरे तो उसमें। फिर तो ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम था उसमें इस तरीके से। ऐसा हाँ ही तो था बस सब तो, बोले थे। हाँ तो बस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सबसे बड़ी एक वो स्टैच्यू बनाया गया है गुजरात में। ना, गुजरात में। और वो तो पूरा एक वैश्विक दर्शन का वो बना हुआ है। एक यूपीआई को लॉन्च कब किया गया, नहीं लॉन्च कब नहीं किया गया, यूपीआई लॉन्च हुआ है, यूपीआई को किसके अंतर्गत जो है ना लॉन्च किया जाता है, ये तो लगाया होगा हम्म। सबने। एनपीसीआई होगा इसका तो आंसर। हाँ इसका एनपीसीआई है, तो यूपीआई जो होता है ना, एनपीसीआई के अंतर्गत लॉन्च किया जाता है। और किस तरीके के क्वेश्चन आए, तो उसके सीबीएस के क्वेश्चन भी थे, सीबीएस वगैरह सीबीएसई। के क्वेश्चन भी थे। मेनू नहीं, ऑप्शन का कुछ था सर, कस्टमर एक ही था सर, कस्टमाइज्ड अकाउंट नंबर चाहिए तो क्या मेनू चाहिए, मेनू एक ही था लगाते बस। ऐसा कुछ था। अच्छा ये मेनू, मतलब एक एक ही तो क्वेश्चन थे इसमें, ऐसा नहीं था कि अलग से कोई सेगमेंट हो पूरा का पूरा। हाँ, कस्टमाइज्ड अकाउंट नंबर जब कस्टमर पूछते हैं तो उसके लिए क्या मेनू चलाना है, ऐसे कुछ था। कस्टमर न्यू, अच्छा कस्टमर ऐड कस्टमर, ऐसे कुछ कुछ हाँ मेनू। बताओ उसके दो तीन और बताओ, कस्टमर का तो उसका आ जाएगा। कस्टमर ऐड करना, वो एक वो नंबर दिया जाता है स्पेशल नंबर, वो जो चाहे वो नंबर ले सकता है ना, 10 डिजिट से लेके और 9 डिजिट से लेके, इस तरीके से कुछ होता है ना, 9 to 12 डिजिट का कोई भी एक नंबर जो है ना वो चुन सकता है, कस्टमाइज अकाउंट नंबर ले सकता है। आज हमारे पास 60 क्वेश्चन थे जिन पे आज हमने चर्चा की। साथियों आप लोगों को लगता है कि आप लोग के एग्जाम बढ़िया गए हैं, है ना। आप लोग बिल्कुल ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, अच्छा पेपर किया आप लोगों ने, शानदार मेहनत की है, और इसका शानदार रिजल्ट आएगा आप लोग। इफ यू फोकस ऑन सक्सेस यू विल हैव स्ट्रेस, बट इफ यू परस्यू द एक्सीलेंस सक्सेस विल बी गारंटीड। ये तो थ्री इडियट में वो एक बात नहीं बोली गई है कि जो है, आपको सक्सेस के ऊपर फोकस करोगे आप तो आपको मिलेगा स्ट्रेस, लेकिन अगर आप एक्सीलेंस का पीछा करोगे तो निश्चित रूप से आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, गारंटेड। तो कभी भी जो है ना सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो आप। ठीक है, ये दीपक चोपड़ा जी की लाइन है। और साथियों आज का ये हमारा सेशन जो है यहीं पर खत्म हो रहा है। और कुछ क्वेश्चन हो आप लोगों के, या कुछ कोई बात हो तो आप लोग अपने चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप लोगों ने बहुत अपना समय दिया, बहुत मेहनत की है आप लोगों ने, है ना। इतनी मेहनत की है, रातों में आप लोग पढ़े हैं, 11 11 12 12 बजे तक आप लोग पढ़े हैं, सर्दी हो। सेकंड सेकंड पेपर थोड़ा ज्यादा होता था। आज सेकंड पेपर में क्या आए थे, किस तरीके के क्वेश्चन थे। वो इकोनॉमिक्स ज्यादा था। अच्छा और इकोनॉमिक्स आता था। जी, अच्छा हाँ जीके था, मतलब थोड़ा घुमा के बहुत पूछा था इकोनॉमिक्स में। हाँ वो तो सबके लिए ही आए होंगे ना, आप जी। सबके लिए आया, बिल्कुल पेपर दिया एकदम बेफिक्र हो जाओ, एकदम टेंशन फ्री, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो। जितना आपने मेहनत की थी, आपने काम किया, आपने अपना कर्तव्य कर दिया। कर्माणि वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, भूल जाओ सब कुछ आप,
आपने एग्जाम दिया, अच्छी मेहनत। हेलो। हेलो। पढ़ाई की थी, आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, रातें काली की हैं, रात रात भर पढ़े हैं आप लोग, सभी लोग मेहनत की सर है एक तो उसका। सवाल पूछना था सर। हाँ पूछिए ना। सर वो अभी सीजीटीएमएससी कवर वुमेन के लिए कितना है अभी करंट में? वुमेन के लिए, सबके लिए सेम है ना। उसमें वो उसका रिबेट की बात कर रहे हैं परसेंटेज क्या? कितना है? रिबेट। परसेंटेज। रिबेट, हाँ, हाँ। उसकी अगर बात करेंगे तो मतलब उसका कवरेज जो है ना, नाइन्टी हाँ। परसेंट 90% तक 90% दे हो गया सकते है। हैं, अगर माइक्रो यूनिट होना चाहिए, लेकिन वो और वुमेन्स के लिए हो। ठीक हाँ है। वुमेन्स और अग्निवीर का 90% है ना? नहीं नहीं, वो 85 होगा। अच्छा वो वुमेन और, कंफ्यूजन है सर, वो हाँ, दो उसमें जगह तो वो वीडियो अलग में अलग है एक ना। जगह अलग देखी हूँ और एक पीडीएफ फाइल में अलग है, इसलिए हाँ कंफ्यूजन हाँ। हो रहा है कि क्या सही है उसका। अब उसमें क्या है, बाकी और चीजों के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, वुमेन के लिए आया है ना, आपने 90% लगाया है, ठीक है, आप परेशान मत होइए। है ना, वो आपके माइक्रो के बारे में ही पूछा होगा। बिल्कुल 90% पे आप भरोसा रखिए, 90% लगाया है बस, टेंशन फ्री। और पूछिए, ये आया था, क्वेश्चन आया था क्या, मैथ के क्वेश्चन भी आए थे ये बता नहीं रहे हैं। नहीं सर, ये ऐसे ही पूछ रही थी, मुझे एक मैथ भी कंफ्यूजन। था, फिजिक्स, फिजिक्स से भी 2 क्वेश्चन आए थे ये बता रहे हैं। ये रोहित जी बता रहे हैं कि सर मैथ से भी क्वेश्चन आए, फिजिक्स से भी आए, और अग्निवीर से भी आए। ठीक है, सभी के लिए आए हैं, आप लोगों ने मेहनत की मैथ नहीं, है इकोनॉमिक्स ना। का था सर, वो इकोनॉमिक्स में होता है ना जो मैथ। हाँ वही। हाँ, इकोनॉमिक्स वाले आते हैं। ठीक है, आप लोगों की बस सफलता की कामना करते हैं, एक शानदार सफलता की कामना करते हुए मैं आज के सेशन को विराम देता हूँ। धन्यवाद साथियों, और बहुत बहुत बधाई आप लोगों के एग्जाम के लिए। और बस आप लोग लर्निंग मत छोड़िएगा, है ना, कीप लर्निंग। बस एग्जाम जैसे हो गया, आप सोचें कि बस हो गया, बस खत्म कर देना, तो ये ना करके ना रेगुलर रूप से कुछ ना कुछ अपने नॉलेज में ना इन्हेंसमेंट करते रहिए, है ना। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप एक्सीलेंस बन जाएंगे। ठीक है, एक्सीलेंट हो जाएंगे। गुड नाइट, गुड नाइट धर्मराज जी, गुड नाइट रोहित जी, गुड नाइट साथियों, थैंक यू।